चलो जी, लाइफ प्रोसेस जो है आपने जितना भी 7th और 8th में पढ़ा है बायो है ना, दैट एवरीथिंग इज कमिंग हियर इन 10th अगेन, ठीक है। एंड इफ यू विल हैव वर्ड विद माय क्लास 7 स्टूडेंट्स नाउ इन 8th, तो उन्होंने ये सब पढ़ा होगा। तो अब इसमें फिर इसलिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूक्लियर साइंस नहीं है, थोड़ी सी टर्म्स यूज्ड हैं बट दैट इज ओके। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? एनीवन, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? हाँ जी, स्पीक आउट प्लीज। सर वो प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ में डे टू डे उसमें बॉडी के अंदर चलते हैं। हाँ, these are the process which maintain our body function है ना, and which are required for our survival। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लिख लें तो ज्यादा अच्छा है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग है ना। अब अगला 1.5 आवर कैसे पास आउट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। सो लाइफ प्रोसेसेस आर बेसिक प्रोसेस which maintain बॉडी फंक्शन, है ना, ये बॉडी की फंक्शन को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। एंड आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। लेकिन आप इसमें ऐसे नहीं बोल सकते दिस आर द प्रोसेस विच आर बीइंग एग्जिबिटेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ऐसी डेफिनेशन वो वियर्ड हो जाएगी। जो लाइफ प्रोसेस है ये मतलब जो है ना जनरल बॉडी फंक्शन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेसेस शोन है बेसिक फंक्शंस वो है, बट जरूरी नहीं है सारे लाइफ प्रोसेस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करेंगे, ठीक है। अब ये जो लाइफ प्रोसेस में हमारे जो चैप्टर में कवर्ड है, तो इसमें हम सबसे पहले जो है विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, ठीक है, दैट इज इन एनिमल्स, देन इन प्लांट्स, देन कम्स योर रेस्पिरेशन, respiration, थर्ड इज बताओ भाई, transportation, ट्रांसपोर्टेशन, Transportation. ट्रांसपोर्टेशन, and fourth is excretion, okay, Excretion. now excretion is actually part of transportation only, है ना। तो यहीं पर जो है आई विल से ट्रांसपोर्टेशन प्लस एक्सक्रीशन, ठीक है। इन्हीं की बात कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस में एक और है रिप्रोडक्शन, बट ये एक अलग से चैप्टर बनाकर दिया हुआ है, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब पहला तो कुछ बच्चे जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो न्यूट्रिशन does not mean nutrients, है ना, दिस इज डिफरेंट थिंग। तो आज जो हम बात करेंगे वो न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ठीक है। और क्योंकि हम नॉलेज के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेशंस जो है वो साथ में इतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन की हम पहले बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशन का मतलब है कि खाने को, मतलब आप बॉडी को जो है आप एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फ्यूल दे रहे हैं ना। तो वो आपने इंजन में फ्यूल डाला, इंजन ने उस फ्यूल को जो है वो कंज्यूम किया, यूज किया और गैसेस को बाहर छोड़ा, है ना। दिस फुल प्रोसेस इज कि इंजन के को एनर्जी का सोर्स कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। सो न्यूट्रिशन इज व्हेन यू आर टेकिंग द फूड इनसाइड, then you are breaking it, है ना, and then you are using it, consuming it, है ना, and then जो आपका digestion है ना, this all form part of nutrition, ठीक है। तो write down nutrition is mode and process of intake of food। आपने फूड को कैसे लिया है एंड इट्स यूटिलाइजेशन, उसको कैसे यूटिलाइज किया। तो बस यूटिलाइजेशन में सारी चीजें जो आपकी इंक्लूड हो जाएंगी इन बॉडी। न्यूट्रिशन को और क्या बोलते हैं हम भाई, एनीवन?
one is nourishment and second word is element. आपने वर्ड सुना है एलिमेंट्री कैनाल? यस सर। क्या होता है Yes, एलिमेंट्री sir. कैनाल? सर फूड सर मुंह से लेके सर स्मॉल इंटेस्टाइन Sir, लार्ज food इंटेस्टाइन। pipe. For full digestion. ओके देखो, फूड पाइप बोला तो वो ईसोफेगस है, ठीक है. फूड डाइजेशन बोला तो वो एक केमिकल प्रोसेस है. एलिमेंट्री कैनाल है ना जिसने बोला, एलिमेंट्री कैनाल इज द कैनाल, इट्स अ होलो एम्प्टी कैनाल इन आवर बॉडी, है ना. एलिमेंट्री कैनाल इज द कैनाल थ्रू विच द फूड passes, ठीक है, एंड देन गेट इवेंचुअली डाइजेस्टेड. तो दैट्स द कैनाल जहां से भी फूड पास कर रहा है फ्रॉम योर माउथ टिल एनल ओपनिंग, दैट फुल कैनाल इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है. एंड एलिमेंट्री कैनाल ठीक है is hollow opening from mouth till anus, ठीक है. and this is about 9 meter in humans. तो एलिमेंट वर्ड जो है वो मैं आपको बस याद करने के लिए बता रहा था, दैट इज फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल. इनफैक्ट एलिमेंट्री कैनाल वर्ड इज फ्रॉम द एलिमेंट. ठीक है जी, डन डन. Yes, sir. Yes, sir. है ना. नाउ कम्स योर, पहले न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे, अभी एनिमल न्यूट्रिशन करेंगे, ठीक है. आई हैव सम कमिटमेंट्स आर देयर, सो मोस्ट प्रोबेबली, है ना, क्लास तो पूरी चलेगी मोस्ट प्रोबेबली, और हो सकता है तो 15-20 मिनट्स अर्ली जो है वो एंड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कितना हमारा सिलेबस हुआ है बीच में. सो टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पहले टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कोई बताएगा? ब्रॉड टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. Autotrophic and heterotrophic. Heterotrophic. animal of same plant. process. Good, है ना. Too good. So we have got autotroph. Autotroph is जो अपना खाना खुद बना रहे हैं. Heterotroph जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं. बात खत्म यहाँ पर, है ना. So autotrophs are of two type. Anyone? One is phototrophic. फोटोट्रॉफ कौन है? जो लाइट से खाना बना रहे हैं, जो सनलाइट से खाना बना रहे हैं. अनदर इज केमोट्रॉफ. केमोट्रॉफ है जो केमिकल एनर्जी से बना रहे हैं, है ना. ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, बट दिस इज द लेटेस्ट एंड वेरी पावरफुल डिस्कवरी, है ना. 1978 में दे डिस्कवर्ड देयर आर बैक्टीरियाज हु आर मेकिंग फूड नियर सल्फर वेंट. सुना है किसी ने ये? Yes, sir. एट ओशियन बेड्स, ठीक है. तो ये आपका फोटोट्रॉफ जो है ये प्लांट्स हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग फोटोन एनर्जी, है ना, ऑफ सनलाइट. सर मैरियाना ट्रेंच के बॉटम में भी सल्फर वेंट्स होते हैं ना हाँ जी, सर, वहाँ पे मिले थे. हाँ जी, वेरी गुड. दीज आर बैक्टीरियाज. हेटरोट्रॉफ, Humans, sir. Animals. ना ना, मेरे को कैटेगरी चाहिए. होलोजोइक. होलोजोइक. वन. Saprophytic. Parasitic. हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड. देख लेते हैं एक बार डिफरेंस क्या है. वन इज होलोजोइक, ठीक है. होलोजोइक का मतलब क्या है? जिनके पास, जिनके अंदर जो है देयर इज अ होलो कैनाल इज देयर, ठीक है. तो दैट इज होलोजोइक, ठीक है. सो दे डू डाइजेशन इनसाइड द बॉडी. ये अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेंगे.
डाइजेशन क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे ना. दे डू द डाइजेशन इनसाइड द बॉडी. ठीक है. अब एक अंदर कर रहा है तो फिर कोई होंगे जो बाहर कर रहे हैं, है ना. तो ये वाले जो हैं दिस आर जो बाहर कर रहे हैं, अपनी बॉडी से बाहर डाइजेशन कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? एनीवन? पैरासाइटिक. नो 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 नो, सेप्रोट्रॉफिक. सेप्रोट्रॉफिक जो है ये अपनी बॉडी के बाहर डाइजेशन कर रहे हैं, है ना. इसमें एग्जांपल है जैसे आपका फंगस है, ठीक है, मशरूम है. मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंगस ओनली. ठीक है. ये लोग क्या कर रहे हैं, हम तो खाना व्हेन वी आर ईटिंग फूड, है ना, वी हैव गॉट एंजाइम्स एंड एसिड इन आवर स्टमक व्हिच इज ब्रेकिंग डाउन द फूड, है ना. ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज व्हाट इज डाइजेशन इज. ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एंजाइम्स बाहर फेंकते हैं जिससे कि वो फूड ब्रेक डाउन हो जाए. हाँ जी. तो ये पहले जो दे वॉमिट आउट द एंजाइम वाक करके, है ना, खाने के ऊपर, एंड देन दे वेट प्लेइंग वीडियो गेम, है ना. आफ्टर हाफ एन आवर देन दे विल टेक अ स्ट्रॉ and they will take the digested food inside. ठीक है. those are saprotrophic. they do the digestion outside the body. ये भी अपना खाना नहीं बना रहे हैं, बट ये खाने को ब्रेक डाउन जो है वो बॉडी के बाहर कर रहे हैं. inside the body they don't have a system to store and to digest the food. and then there is a third category, है ना. थर्ड कैटेगरी आपने जो बोला पैरासाइटिक. ठीक है. पैरासाइटिक क्या करते हैं बताओ एनीवन? सर वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि इसमें कसकटा. डिफरेंस में क्या लिखे हैं? हाँ जी, पिक्चर प्लांट. हाँ जी. सर They take food without killing it. They take food without killing it नहीं, यहाँ पर जो आप सर, देख उस बॉडी पे वो सर वो जाते सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो पहले फूड को डिके करते हैं, जबकि पैरासाइट्स ऐसा नहीं करते. they don't digest food. ये फूड डाइजेस्ट ही नहीं करते, बात खत्म. कोई बॉडी के अंदर कर रहा है, कोई बॉडी के बाहर कर रहा है ना. they don't do digest food, है ना. इसमें भी यहाँ पर लिख लेते हैं, they digest food outside the body. example fungus. ये they can't digest the food. भाई ये फूड डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते. अगर ये फूड डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? they have to take digested food. डाइजेस्ट का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन. ये कह रहे हैं भाई हमारे बस का ही नहीं है कि फूड को हम ब्रेक डाउन करें, तो ये जो ऑलरेडी ब्रोकन डाउन फूड है उसी को ही अंदर लेंगे, है ना. तो ऑलरेडी ब्रोकन डाउन किसके अंदर है? वो होलोजोइक और सेप्रोट्रॉफिक के अंदर है ना. दे आर द वन जिन्होंने फूड को ब्रेक डाउन किया हुआ है. तो दे विल डिपेंड अपॉन होलोजोइक. ये होलोजोइक पर डिपेंड करेंगे. तो ये हमारी बॉडी में कहाँ मिलेंगे? ठीक है. या तो हमारी बॉडी में ये हमारा खून चूस रहे होंगे बॉडी के बाहर से, जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर जो है वो ब्रोकन डाउन फूड कंपोनेंट्स हैं, है ना. या फिर यू विल फाइंड देम इन इंटेस्टाइन. खाना जब तक इंटेस्टाइन तक पहुंच रहा है तब तक ऑलरेडी इट्स ब्रोकन डाउन और इनके मजे हैं. दे डोंट हैव टू ब्रेक इट डाउन फर्दर. ठीक है. सो पैरासाइटिक दे कांट डाइजेस्ट द फूड. ठीक है. सो दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर होस्ट. ठीक है. सो यू विल से दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट. और एग्जाम्पल क्या होगा? जो पेट के अंदर मिलेगा दैट इज टेपवर्म, और जो लाइस, फ्लीस, है ना, ऑल दीज आर पैरासाइटिक. ठीक है. कसकटा, ठीक है, जो अमर बेल है, आई एम नॉट टेकिंग इट एट प्रेजेंट, है ना, बिकॉज वो हमारा जो है प्लांट जब करेंगे तो उसमें हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. ये आपका टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है. सर फिर जो मशरूम्स हम खाते हैं नॉर्मली, तो वो भी मतलब ऐसे सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ऐसे उल्टियां निकाल के करते हैं डाइजेशन? हाँ बिल्कुल. जो ब्रेड पे फंगस लग जाती है ना, तो उस फंगस में जो है ब्रेड जो है वो
सड़ जाती है। तो वो फंगस जो है थोड़ी थोड़ी ब्रेड अपने अंदर लेकर खा रहे होते हैं, तो फिर बाहर वाली ब्रेड नहीं सड़ती। वो तो पहले बाहर ब्रेड को सड़ा रहे हैं, फिर उसमें से जो जूस निकल रहा है उसको खा रहे हैं, तो वहां पर पंगे हो जाते हैं। ओके सर। सर इससे थोड़ा ऊपर वाला दिखा लो, मैं स्क्रीनशॉट लूंगी। इसके ऊपर तो कुछ ज्यादा था नहीं। ये तो एलिमेंट्री कैनाल होता है सर, उसमें इंटेस्टाइन, स्टमक सब आ जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ, हाँ आपका देखो इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह सब आएगा। लीवर, पेनक्रियाज जो कि ऑर्गन्स हैं, है ना, वो ऑर्गन्स इंक्लूड नहीं होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। ओके सर ये एक MCQ बन सकता है। हाँ जी बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, सो अब हम जो बात करने वाले हैं वो होलोजोइक की बात करने वाले हैं। होलोजोइक में कौन आ रहे हैं? ह्यूमंस आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको आप 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। होलोजोइक मोड, ठीक है, व्हाट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो इसमें जो है पहले आप फूड मटेरियल अपनी बॉडी के अंदर लेंगे। ठीक है, सो दिस इन्वॉल्व्स ingestion of food followed by ingestion of food inside the body followed by its digestion, absorption, assimilation and assimilation नहीं इसको 1 मिनट है ना, वेट इंजेक्शन ऑफ फूड इन द बॉडी and breaking down, that is called as digestion, followed by absorption and assimilation. Sir, what happens in assimilation? I am telling you, of digested food and digestion of undigested food, है ना। तो यहाँ पर आपके पास 5 स्टेप हो गए। इंजेक्शन इज टेकिंग इन द फूड, डाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन द फूड, एब्जॉर्प्शन इज उस फूड का ब्लड में एब्जॉर्ब होना, एसिमिलेशन इज उस फूड का सेल तक जाकर यूटिलाइज होना, है ना। सेल के पास जब फूड जाता है तो एनर्जी मिल रही है। आप खाना खाते हैं तो दैट इज नॉट टेकिंग इन एनर्जी, है ना। जब आप फूड ले रहे हैं तो आप उस फूड को पहले ब्रेक कर रहे हैं। जब आप फूड को ब्रेक कर रहे होते हैं तो यू आर स्पेंडिंग एनर्जी, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज देयर। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज देयर, जहां पर आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं। वो एनर्जी कब मिलनी शुरू होती है? व्हेन द फूड गोज इनसाइड द सेल। तो पहले वो फूड ब्रेक होगा, ब्रेक होकर ब्लड में जाएगा, ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, देन इट विल प्रोवाइड दैट ग्लूकोज टू द फुल बॉडी। तो इसलिए अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लूकोन डी, है ना, जान में जान डाल दे पीते ही,
तो ग्लूकोन डी इज ऑलरेडी ब्रोकन डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसको आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, वो फटाक से जो है सीधा आपका ब्लड में जाएगा और ब्लड से सेल के पास, एंड विद इन 5 मिनट्स यू विल गेट एनर्जी, है ना। बट आपको रेस लगानी है, रेस के लिए जो है यू हैव की भाई मेरे को एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए आप जो है सुबह सुबह पिज्जा खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, बट उसको ब्रेक डाउन होने में 1.5-2 घंटा लग जाएगा, तो एनर्जी आपको फिर लेट मिलेगी। ठीक है जी, शुरू करें होलोजोइक। तो होलोजोइक जो है वो 5 स्टेप में है आपका, ठीक है। इस 5 स्टेप में जो है 90% कहानी जो है वो हम डाइजेशन के बारे में करेंगे, है ना। बट पहले इंजेशन के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। ठीक है, दिस इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी। ठीक है, आप बॉडी में फूड को कैसे ले रहे हैं उस प्रोसेस को जो है दैट विल कॉल एज इंजेशन। सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव गॉट डिफरेंट मोड ऑफ इंजेशन। ठीक है, अगर हम अमीबा की बात करेंगे, सो 1 मिनट। वो सूडोपोडिया से इंजेक्शन देते हैं। हाँ जी, सर अमीबा का लाइफ स्पैन कितना होता है? आई एम नॉट श्योर, चेक करना होगा। एक बार सर इंजेक्शन वाला पॉइंट देना। चलो जी, सर अमीबा का लाइफ स्पैन अराउंड 2 days होता है। ओके गुड। ठीक है, तो अगर हम अमीबा की बात करेंगे, अमीबा इज डूइंग इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, है ना। और अगर आप फ्रॉग की बात करेंगे तो फ्रॉग एक इज हैविंग लॉन्ग टंग इज देयर, वो सीधा अपनी टंग से जो है टेक्स द फूड, है ना। ह्यूमंस की बात करेंगे, वी यूज आवर हैंड्स। और आप अगर हाइड्रा की बात बटरफ्लाई करेंगे, के पास वो होता है ना स्पाइक, हाँ जी, बटरफ्लाई के पास। बटरफ्लाई के पास, बटरफ्लाई के पास बेटा दे आर हैविंग लॉन्ग होलो ट्यूब रहती है उनके पास, है ना। सर वो तो पाइप, क्या चीज, वो पाइप जैसी होती है, वो नीचे लेके जाते हैं हाँ वो जो सब। पाइप जैसी जो ट्यूब होती है ना फॉर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। तो हम तो अपने में बोलते हैं कि वी आर ईटिंग फूड, है ना। उनके में वी से दे आर साइफनिंग द फ्लूइड। ठीक है, दे आर साइफनिंग द फ्लूइड, एंड दैट जो लॉन्ग ट्यूब होती है ना उनकी, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस। तो वो जो लॉन्ग ट्यूब है वो ट्यूब नेक्टर में डालते हैं, दे साइफन ऑफ द नेक्टर, एंड दैट्स द इनटेक ऑफ फूड किस इज। मटेरियल की होती है वो ट्यूब? सेल की होती है। मटेरियल क्या मतलब, कोई प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील थोड़ा है, फुल बॉडी है भाई उनकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट है, इट्स मेड अप ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स। सर ह्यूमंस में टीथ नहीं होएगा? इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द फूड, है ना। टीथ जो है वो फिर ब्रेक डाउन करने के लिए है। आप अगर अपना हैंड्स जो है आपके नहीं है, मान लो टाइड अप है ना, फिर आप जगह जगह पर मुंह मार रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज यू आर टेकिंग विद द हेल्प ऑफ योर टीथ, यू आर कटिंग द फूड एंड टेकिंग इन। ठीक है, जिराफ की बात करेंगे तो यू कैन से फॉर यू नो दैट टेकिंग इन फूड इज थ्रू डायरेक्ट टू द माउथ और विद द हेल्प ऑफ टीथ। बट ह्यूमंस की बात करेंगे तो इट्स विद द हेल्प ऑफ हैंड वी आर टेकिंग द फूड इनसाइड। यस सर। इट्स इनटेक ऑफ द फूड। सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ जी,
हो गया सर। हो गया? ओके ओके। अब बात आ गई डाइजेशन की। कौन डिफाइन कर रहा है डाइजेशन, बताओ। हाँ जी, कौन कोशिश कर रहा है या हिम्मत कर रहा है डिफाइन करने की? सर may I try? हाँ जी बोलो। Sir, breaking down of food into simpler compounds so that our body can absorb it easily. इम्प्रेसिव है ना। मैं आपको आई विल गिव आउट ऑफ 3 इफ यू आस्क 2.5 है ना। आउट ऑफ 2 इफ यू आस्क आई विल गिव यू फुल पॉइंट्स। ठीक है। सो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज राइट डाउन। ठीक है, कुछ इधर उधर का कुछ नहीं लिखना है। डाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन। सिंपल वर्ड में 2 वर्ड्स में बोलेंगे तो आई से ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, किसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं? ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट है ना। ये कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट कौन से हैं? ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन है ना। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े हैं, फटाफट बताओ। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, Amino फैट्स, acids. विटामिन्स, मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स है ना, 5 मेन है। उसके बाद जो है आपका रफेज और वाटर जो है वो सब है ना, सब न्यूट्रिएंट्स हैं वो, मतलब दोज आर नॉट मेन न्यूट्रिएंट्स। अब इन 5 न्यूट्रिएंट्स में विटामिन एंड मिनरल ये तो ऑलरेडी जो है मतलब दे आर एट वेरी वेरी स्मॉल सब सेलुलर लेवल है ना। तो बेसिकली मेरे को क्या है कि सारा का सारा जो फूड है वो फूड किसके पास जाना चाहिए? वो फूड जो है ये सेल के पास जाना चाहिए। ठीक है, जब हम खाना खा रहे हैं तो खाने में जो फूड है मतलब जो पर्टिकुलर चीज है जो सेल के पास जानी चाहिए ना, तो सेल प्रोटीन बना रहा है तो उसके पास एमिनो एसिड जो है वो पहुंचना चाहिए। अब मैंने जो खाया प्रोटीन था, वो प्रोटीन जो है वो इस शेप में है भाई, है ना। आपको शेप दिख रही है प्रोटीन की? ये शेप किसने बनाई थी? गोल्जी ऑपरेटर्स ने बनाई थी, है ना। जिसको खाया, जिस चिकन को मैंने खाया तो उसमें जो है ये प्रोटीन पर्टिकुलर ऐसे बना था। बट अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो पर्टिकुलर एमिनो एसिड चाहिए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो इट्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड। किसमें? एक तो सिंपलर सब्सटेंस में। अगर मैं ऐसे ये बात करूं, ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंपलर है, बट ये वाला भी जो है ये सेल के अंदर नहीं घुस पाएगा। तो इट हैज टू बी ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू सिंपलर एंड सब सेलुलर लेवल। ठीक है, डाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट। एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन into simpler and subcellular level। ठीक है, सो डाइजेशन जो है वो आपका 2 टाइप के हो जाएंगे। वन इज मैकेनिकल और फिजिकल। ठीक है, तो फिजिकल जो है दैट्स हैपनिंग इनसाइड द माउथ बाय योर टीथ, है ना। इसमें भी तोड़ रहे हैं, खाने को तोड़ रहे हैं, दैट इज व्हाट इज फिजिकल इज देयर। बट वो जो मेन ब्रेकिंग डाउन है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल तक उसको ब्रेक डाउन करना है हमें। आप समझ रहे हैं? नहीं तो फिर आपको ये सारे सिस्टम की जरूरत ही नहीं थी। आप रोटी दाल चावल जो खा रहे हैं पहले मिक्सी में डालें और फिर उसको जो है दूध के साथ घोल के पान वैसे ही पी जाएं आप, है ना। वो भी तो ब्रेक डाउन कर दिया था मिक्सी में हमने। बट जो मिक्सी में आपने ब्रेक डाउन किया वो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं भाई। आई वांट इट टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सब सेल्यूलर लेवल। समझे? एक नीडल की टिप पर 100 सेल फिट आ सकते हैं। तो मुझे फूड कैसा ब्रेक करना है? मुझे इतने छोटे पार्टिकल में ब्रेक करना है कि एक नीडल की टिप पर जो है देयर 10,000 दोस पार्टिकल्स कैन फिट। तो अगर मैंने एक नीडल से जो है एक चपाती का पीस निकाला है तो उस पीस को जो है मुझे 10,000 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो वो जो डिवीजन है वो मिक्सी कर ही नहीं सकती है ना। दैट डिवीजन इज डन बाय आवर बॉडी केमिकली। सो डाइजेशन इज फिजिकल एंड केमिकल। और केमिकली ये जो डाइजेशन है ये कौन कर रहा है, कोई बताएगा?
enzymes, HCl. एंजाइम्स। ठीक है, तो मैकेनिकल में तो बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। तो फिजिकल की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल में टीथ आर बीइंग यूज्ड फॉर टीयरिंग और फॉर च्यूइंग, है ना, फॉर बाइटिंग, है ना, ऑल दीज थिंग्स टीथ इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, सो टीथ से जो हम फूड च्यू कर रहे हैं दैट बेसिकली increases surface area। देखो क्वेश्चन ये आता है ना, पेरेंट्स बोलते हैं भाई खाना चबा चबा के खाओ, है ना। आप कहोगे चबाने का फायदा क्या है जब पेट में जाकर जो है एंजाइम्स नहीं खाने को पचाना है। खाना पचा तो पेट में एंजाइम्स ही रहे हैं, तो फिर चबा चबा के खाने का क्या फायदा हुआ? हाँ जी, कौन बताएगा? ताकि वो सर इसमें इजियर हो जाए। क्या इजियर हो जाएगा? सर सर ब्रेकिंग जब डाउन। सर जब हम चबा के खाएंगे तो वो जो मिक्सचर जो वो पेस्ट होगा उसको डाइजेस्ट करना इजियर होगा हाँ मतलब जी, वो जो कंपैरेटिवली पेस्ट साबुत होगा, खाने से। वो पेस्ट होगा उसको डाइजेस्ट करना इजियर होगा। बट क्यों इजियर होगा भाई? अगर आपने एक रोटी का टुकड़ा डायरेक्ट निगल लिया, एंजाइम्स उसको भी ब्रेक डाउन कर देंगे, है ना। और आपने चबा चबा कर पेस्ट बनाया, उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे। तो पेस्ट बनाने का फायदा क्या हुआ? हाँ It जी, can choke somewhere. मुंह में तो स्टार्च, नहीं, नमन फिर से। सर मुंह में जब चबाते तो स्टार्च ऑलरेडी वो हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, तो नमन कह रहे हैं कि सर मुंह के अंदर जो सलाइवा है, सलाइवा में भी एक एंजाइम होता है और वो वहीं से डाइजेशन शुरू कर देता है ना। सेजल व सेइंग कि सर वो पूरा का पूरा पीस आप निकलेंगे तो वो चोक कर सकता है आपको। ठीक है, तो चोक तो कर सकता है बेटा, लेकिन बहुत अच्छे से चबा चबा के खाने के लिए पेरेंट्स जो बोलते हैं, ठीक है, वो इसलिए कि ताकि फूड को जब आप छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करें तो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एंजाइम्स है वो ज्यादा फास्टर एक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट पीस खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में एंजाइम्स को बहुत टाइम लगेगा, और अगर आप छोटे पीस करेंगे तो एंजाइम्स को डाइजेस्ट करने में कम टाइम लगेगा। तो ये आपने एक बड़ा लेकिन पीस ऐसा किया। क्यों है कि कम और ज्यादा टाइम हाँ, मैं लगेगा? बता रहा हूँ, ये बड़ा पीस किया आपने। देयर आर 1 मिलियन एंजाइम्स आर देयर। वो एंजाइम्स यहाँ पर ऐसे अटैक करेंगे। ठीक है, ये एंजाइम्स जो है यहाँ पर जो आप अटैक कर रहे हैं, तो दे आर एबल टू ओनली मे बी 100,000 एंजाइम्स आर एबल टू अटैक। लेकिन अगर आपने इसी को जो है 10 स्मॉल पार्ट्स में अगर आपने डिवाइड कर दिया, अब जो है एंजाइम्स के लिए सरफेस एरिया ज्यादा मिल गया है ना। एंजाइम्स के लिए सरफेस एरिया ज्यादा मिल गया है। तो पहले यहाँ पर कुछ आइडल एंजाइम्स बैठे हुए थे, अब सारे एंजाइम्स हैं दे आर वर्किंग। तो च्यू करने से जो है सरफेस एरिया इंक्रीजेस एंड thus द टाइम टू डाइजेस्ट डिक्रीजेस। सर कहते हैं ना डिवाइड करके हम काम जल्दी हो जाता है इसीलिए। जी, गुड। इंक्रीजेस सरफेस एरिया for enzymes to act and thus decreases digestion time। ठीक है जी, डन। अब देखो, जहां पर जिनको अगर थोड़ा सा पंगे लग रहे थे, है ना, रिलेटेड टू लाइफ प्रोसेस, तो उनको पंगे सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स, है ना, एंजाइम्स में पंगे लग रहे होंगे, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको जो बनाने वाला हूँ, है ना, वो जो चार्ट हम बनाएंगे, तो उस चार्ट में हम बेसिकली डिस्कस, मैं आपको अभी से बताऊंगा कि भाई कौन से एंजाइम एक्ट कर रहे हैं, वो एंजाइम बॉडी में कहाँ पर प्रोड्यूस हुए थे, है ना, एंड देन वी विल डिस्कस इट अगेन। पहले तो मैं आपको ब्रीफ दूंगा कि
कैसे वो ब्रेक हो रहा है, प्रोटीन कैसे जो एमिनो एसिड में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है, कहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो वो ब्रीफ के बाद जो है देन वी विल डिस्कस अगेन। फिर हम स्टार्टिंग से ना विल टेक अ बाइट ऑफ फूड इन आवर माउथ एंड विल सी हाउ दिस इज गेटिंग डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ठीक है जी, राइट। यस। ओके, तो सबसे पहला जो डाइजेशन हम ले रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट का ले रहे हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खा रहे हैं वो जो है स्टार्च की फॉर्म में है मेनली, है ना। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, तो मेनली वो स्टार्च की फॉर्म में है या सेलुलोज की फॉर्म में है। जो सेलुलोज है उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स ही नहीं है, तो आप सेलुलोज खाएंगे तो सेलुलोज एज इट इज बाहर आ जाएंगे। कोई एक एंजाइम जो है वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली एक ही टाइप के फूड को डाइजेस्ट कर सकता है ना। इसको आप यहाँ लिख लेना एंजाइम्स के उसमें। सो आई विल से दैट each enzyme, केमिकल वाला था ना जो फिजिकल एंड केमिकल में, उसमें एंजाइम में each enzyme is specific and can only digest one type of food. Humans don't have enzymes to digest cellulose. सर सर जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स कहते हैं कि खाके वो मिलता है न्यूट्रिशन, सर लेकिन सेलुलोज होता है उसमें डाइजेस्ट ही नहीं होता, तो न्यूट्रिशन क्या मिलेगा? तो बेटा उसमें सिर्फ सेलुलोज थोड़ा ना होता है ना। ग्रीन वेजिटेबल के अंदर जो है क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल इज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग स्टार्च, ठीक है। तो उसमें बिसाइड्स सेलुलोज तो सिर्फ सेल वॉल में है, उसके अलावा जो है स्टार्च इज देयर व्हिच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टोर्ड, प्लस लॉट ऑफ मिनरल्स, है ना, विटामिन्स, ऑल दोस आर देयर, so we use them. ठीक है, तो आपने ग्रीन वेजिटेबल की लीफ खाई है तो यू आर गेटिंग मे बी यू नो लेट्स से 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी, है ना, 10 जूल ऑफ एनर्जी। और वही लीफ जो है काउ व्हेन इट इज ईटिंग, तो काउ विल गेट 40 जूल ऑफ एनर्जी, क्योंकि काउ जो है वो सेल्यूलोज को भी डाइजेस्ट कर रही है। ठीक है जी। सो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात कर रहे थे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है पहले जो है दे विल बी इन लाइक इन अ लॉन्ग चेन, एंड दिस लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट, अगर ये सेल्यूलोज है तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, और ये अगर स्टार्च है तो इसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप मुंह में डालेंगे इसे, सो यू आर पुटिंग इन योर माउथ, ठीक है, यहाँ पर जो एंजाइम एक्ट कर रहा है दैट इज सलाइवरी एमिलेज। आपके सलाइवा में, है ना, देयर इज अ एंजाइम विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही आप मुंह में च्यू कर रहे हैं तो ये सलाइवरी एमिलेज जो है ये वर्क करना शुरू कर देगा। सर आपने हेक्सागन की शेप क्यों बनाई है वो स्टार्च वाले में? ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही। हेक्सागन आई एम मेकिंग फॉर कार्बोहाइड्रेट, सर्कल्स फॉर द अमीनो एसिड्स। सर मतलब जैसे कि हम मुंह में डालते हैं तो वो हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है? टेस्ट से? कार्बोहाइड्रेट नहीं है, स्टार्च है। देखो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? स्टार्च, ठीक है, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। आप मुंह में जब डाल रहे हैं तो बॉडी को नहीं पता कि इसमें क्या है, बॉडी तो ये अज्यूम कर रही है। आप चिकन खाओगे तो क्या मुंह में सलाइवा नहीं बनता, है ना,
बटर चिकन को देख के भी मुंह में पानी आता है ना, बिकॉज सलाइवा इज फॉर्म। तो बॉडी को जैसे ही फूड सेंस होता है, बॉडी को सेंस होता है कि कुछ खाने के लिए मिल रहा है ना, तो मुंह में पानी आने का मतलब है बॉडी जो है सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है ना। सलाइवा के क्या काम है, फंक्शन है, 2-4 और फंक्शन है, हम वो बाद में करेंगे। मैं सिर्फ अभी डाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे डाइजेस्ट करेंगे। ओके सर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। उसके बाद जो है दिस गेट्स ब्रोकन डाउन। ये किस किस में ब्रोकन डाउन हो रहा है? दिस इज गेटिंग ब्रोकन डाउन इनटू मेल्टोस, ठीक है, मेनली मेल्टोस, ठीक है, और इट विल आल्सो हैव सुक्रोस, जो आपका अगर मिल्क है तो इट विल हैव लैक्टोस, ठीक है। ये जो है ये आपका डबल चेन में है, ठीक है, दीज आर मेनली इन डबल चेन लाइक दिस, एंड इनको हम बोलते हैं डाइसैकरेट। सर ग्लूकोज क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ग्लूकोज तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसको बनना चाहिए था। हाँ जी, तो बेटा अगर मुंह में खाते ही ग्लूकोज बन गया है ना, तो फिर बाकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का फायदा ही क्या है, ठीक है। तो मुंह में आप जब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मान लो मैंने आपको पेपर बोला कि आप पेपर को जो है ना टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड करो, तो आप पेपर को पहले 2 पार्ट में करोगे, फिर 4 में करोगे, फिर 8 में करोगे, या फिर स्टार्टिंग से ही टाइनी टाइनी करना शुरू कर दोगे, है ना। पहले छोटे छोटे पार्ट्स में करोगे, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में पहले कन्वर्ट हो रहा है। ओके सर। राइट, जस्ट अ मिनट। ओके, उसके बाद जो है दिस इज गोइंग इनटू, हाँ जी। So what is the meaning of disaccharides? डिसैकरेट्स, दिस इज बेसिकली बेटा ग्लूकोज की जो लंबी चेन है वो स्टार्च है, और डाई में यहाँ पर जो है डाइसैकरेट्स का मतलब है डाई इज 2, है ना, डबल की चेन है यहाँ पर बस, है ना। सैकरेट्स इज योर जो ग्लूकोज का एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सैकरेट्स। Okay sir. ठीक है, उसके बाद ये बेटा जाएगा स्टमक में। स्टमक में घंटा कुछ नहीं होना है इसका। स्टमक जो है इसको कुछ भी नहीं कहता, जैसा था वैसा रहेगा, बल्कि स्टमक जो है वो सलाइवरी एमिलेज को भी डिसफंक्शनल कर देगा। वो कहेगा सलाइवरी एमिलेज तेरा कुछ काम नहीं है, ऐसे ही खाने के साथ क्यों आ गया तू। स्टमक में एक्चुअली सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट होता है और कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। स्टमक के बाद ये कहां पर जाएगा, अगर आप देखेंगे, है ना, ये आपका माउथ है, माउथ के बाद ये आपका फूड चेन है, फूड पाइप है, इसोफेगस, है ना। उसके बाद जो है ये आपका स्टमक है। स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, माइक टेस्टिंग। डियोडेनम, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज डियोडेनम। जो डियोडेनम है वो थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड होगा नॉर्मल इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली, और यहाँ पर जो है आपका ये कौन सा ऑर्गन है भाई? लिवर। हाँ जी, लीवर इज देयर, है ना। ये आपका जो है यहाँ पर लीवर है, और लीवर में यहाँ पर ये क्या है? गॉल ब्लैडर। और यहाँ पर एक और ऑर्गन है जो थोड़ा सा स्टमक के पीछे ऐसे छुपा हुआ है, पैनक्रियास, ठीक है। तो ये आपका ये पैनक्रिया हो गया, और फिर यहाँ पर जो है ये आपकी ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन इज देयर। और ये आपका यहाँ पर अपेंडिक्स आ गया बेटा, और ये आपका यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन इज देयर, है ना। ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है, दैट फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज डियोडेनम। तो ये फूड जो है आपका पहले तो माउथ में सलाइवरी एमिलेज, फिर स्टमक में कुछ नहीं हुआ, फिर ये डियोडेनम में आया, ठीक है। डियोडेनम में जो है आपका पैनक्रियाटिक जूसेस मिक्स हो रहे हैं, है ना। Those pancreatic juices are the one which are breaking it down further, ठीक है। तो वो कौन से हैं? वो उसमें एमिलेस ही है, जो आपका ऊपर वाला एमिलेस था वही एमिलेस यहाँ पर वापस एक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि कुछ फूड जो है आपने हो सकता है अच्छे से च्यू नहीं किया है, तो कुछ स्टार्च वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही है ना, उसको मुझे डाइसैकरेट करना है, उसको मुझे मेल्टोस, लैक्टेज, सुक्रोस इसमें जो है कन्वर्ट करना है, ठीक है।
तो नेक्स्ट स्टेप में वो कहां पर पहुंचा फूड हमारा, पैनक्रियाज में, और पैनक्रियाज में जो है अगेन पैनक्रियाटिक एमिलेज इज देयर, सो दिस इज पैनक्रियाज। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात कर रहा हूँ। पैनक्रियाज का जूस कहां पर मिल रहा है, ये डियोडेनम में, ठीक है, इसको डियोडेनम लिख लेते हैं, डियोडेनम, और दिस इज योर पैनक्रियाटिक एमिलेज, ठीक है। दिस ऑल्सो इज ब्रेकिंग इट इनटू डाइसैक्राइड, ठीक है, दिस ऑल्सो इज इन डाइसैक्राइड फॉर्म। अब ये डाइसैक्राइड का मतलब है डबल डबल मॉलिक्यूल है, इनको मुझे ब्रेक डाउन करना है। इनको मुझे किस चीज में ब्रेक डाउन करना है, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। सिंपलर सब्सटेंसेस का मतलब है यहाँ पर मुझे इनको ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। सो आई वांट टू ब्रेक डाउन दिस इनटू ग्लूकोज। दिस ब्रेकिंग डाउन इज हैपनिंग इनटू 1 मिनट। फूड डियोडेनम से कहां जाएगा बेटा, डियोडेनम से फूड विल गो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, पहला है डियोडेनम, दूसरा पार्ट है जेजुनम, एंड थर्ड पार्ट इज इलम। इट गोज टू जेजुनम। तो जेजुनम में क्या हो रहा है, जेजुनम की जगह मैं यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन ही लिख देता हूँ, है ना। डियोडेनम इंपॉर्टेंट है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हम बात कर रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देन जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स है ना, दोज आर रिलीजिंग द एंजाइम्स, वो एंजाइम रिलीज कर रहे हैं। वो एंजाइम कौन से रिलीज कर रहे हैं, दोज एंजाइम्स आर लैक्टेस टू ब्रेक लैक्टोस। लैक्टोस को 2 पार्ट में ब्रेक करना है ना, 2 ग्लूकोज में ब्रेक करना है, तो दैट इज लैक्टेस, ठीक है। मेल्टोस को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम रिलीज होगा, मेल्टेस। हेलो, कहां से हो गए। और सुक्रोज को रिलीज ब्रेक करने के लिए सुक्रेज, एंड दिस इज गेटिंग ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है, दिस इज सब सेलुलर लेवल, ये हमारा सब सेलुलर लेवल पे है ना। ये ग्लूकोज जो है सब सेलुलर लेवल पर है, एंड दिस इज गेटिंग एब्सॉर्ब्ड थ्रू विलाई, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई है उसके थ्रू गेट्स एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड, and through transportation these are getting assimilated by cell, ठीक है। तो डाइजेशन में ये जो ग्लूकोज फॉर्म हो गया वहां तक बात करेंगे। अगर हॉस्पिटल में आप जाएंगे, हॉस्पिटल में जो बंदा बीमार होता है ना, कोई अनकॉन्शियस है, कोई बहुत वीक है, तो उनके साथ लिमिटेशन क्या है, दे कैन नॉट डू डाइजेशन ऑफ द फूड, वो फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। क्यों, वो ईट ही नहीं कर पा रहे हैं, च्यू नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट इनटू वेरी कॉन्शियस स्टेट, हेल्दी स्टेट। तो फिर क्या किया जाता है, व्हाट वी डू, सर एक पाइप डालते हैं जिसमें उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। वो ग्लूकोज कहाँ पर, मुंह में चढ़ाया जाता है, नहीं, वो डायरेक्टली ब्लड में चढ़ाया जाता है। तो वो फिर बाईपास हो गया। बाईपास क्या, कि पूरी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने बाईपास कर दिया कि तुम्हारी एंजाइम्स जरूरत ही नहीं है हमें, हम डायरेक्टली ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है। ये ग्लूकोज मतलब जैसे हमारा बॉडी बनाता है सर, वैसे ग्लूकोज मतलब मशीन में कैसे बनता है, मशीन में अब बायो पढ़ रहे हैं हम, इंडस्ट्री पे नहीं जाएंगे, है ना। मशीन में कैसे बनता है, आपका जो फ्रुक्टोस है ना, जो फ्रूट्स के अंदर जो जूस है ना, वो फ्रुक्टोस है। तो वो जो जूस है वो भी ग्लूकोज की फॉर्म में ही है। अगर आपको कहीं कुछ ना मिले तो फ्रूट्स का जो जूस है या फिर जो नारियल पानी है ना, उसका जो पानी है उसको डायरेक्टली बॉडी में चढ़ा सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल इन ब्रोकन डाउन स्टेज, वो ब्रोकन में है। बीमारी के बाद नारियल पानी और ये सब पीने के आप ग्लूकोज बनाने के लिए
आप स्टार्च को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं मशीन में डालकर, नहीं, आप जो है डायरेक्टली ग्लूकोज लेते हैं। जैसे अगर शुगर केन है ना, तो शुगर केन में जो जूस है उसमें डायरेक्ट आपका ग्लूकोज इज देयर। ओके सर। बस ये आप यहाँ पर डाइजेशन फिर और किसका पढ़ेंगे, प्रोटीन का लेंगे, फिर डाइजेशन किसका लेंगे आप, फैट्स का, है ना। फैट्स का तो सबसे सिंपल है, प्रोटीन वाले में जो है थोड़ा सा देखेंगे कैसे डाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर डाइजेशन आपका कहाँ पर हुआ, एक माउथ में हुआ और फिर उसके बाद डियोडेनम में हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, है ना। दिस इज व्हाट ऑल डाइजेशन इज ऑल अबाउट। तेरे को दूसरा वाला डायग्राम दिखा दो जो फुल। हाँ जी, 1 मिनट। ये पहले सभी कॉपी कर लें, कॉपी किया सबने? Yes, sir. Yes, sir, ये हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो पहले वाला ये लो। नहीं सर, जो राइट में आपने बनाया था तो उसमें वो सब राइट में, तो इसमें फिर आप लिख ही लें, दिस इज योर फूड पाइप, है ना। मैं ये डायग्राम बनाना भी आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देता हूँ, सारे बच्चे जो है वो लोचा कर देते हैं, खिचड़ी सी बनाकर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब स्क्रीनशॉट ले लें। पैनक्रियास, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, एंड इसको आप ऐसे कर लें, दिस इज लीवर, and this is gallbladder, ठीक है। this is stomach, this is mouth। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आएगा, so this is something what you have to make। सर कई बार ऐसे डायग्राम्स में इसके लिए डांट पड़ती है कि माउथ को वो लिखो बकल कैविटी, फूड पाइप के वजह ऑसोफेगस लिखना होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के मुझे याद है डायग्राम में वो 3 पार्ट्स करवाए थे, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और असेंडिंग कोलॉन। हाँ जी, तो बेटा इट ऑल डिपेंड्स कि किस चीज से रिलेटेड आया है ना। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आया है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड आप असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन ये सब लिखें। अगर लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम आ रहा है तब आपको फिर असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन लिखना है। तो अगर डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का आना है तो अब बेसिकली मेन कंसंट्रेशन क्या है कि भाई स्टमक कहाँ पर है। फूड पाइप को ठीक है आप इसोफेगस जो है वो डिमांड कर सकते हैं, बट फूड पाइप इज ऑल्सो करेक्ट फॉर्म, है ना। ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक फॉर्म ही लिखनी है आपको। मैंने पूछा कि ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है, आपने आरबीसी लिखा और मैं कहूँ कि नहीं एरिथ्रोसाइट लिखो, तो वो बेवकूफ़ी है ना। आरबीसी इज ऑल्सो इक्वली नोन, है ना, कोई लेमन टर्म थोड़ा ना यूज कर रहे हैं हम, और यहाँ पर कोई डॉक्टरी भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो नॉलेज चेक होनी चाहिए कि नॉलेज प्रॉपर है या नहीं। तो हर टीचर का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग फंडे है बेटा, कांट हेल्प ऑन दैट। सो जिन लोग का गॉल ब्लैडर निकल जाता है उनको अपनी कुछ फैट इंटेक कम करना पड़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ जी बेटा, अगर गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो बेसिकली जो फैट है उसका इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, तो फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो फैट जो है वो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, है ना। तो अच्छा है वो, बल्कि पतले रहेंगे, दुबले पतले रहेंगे। इनटेक कम इसलिए बोलते हैं कि भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें अगर फैट कंटेंट ज़्यादा होगा तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई, आपने सेल्यूलोज खाया नहीं डाइजेस्ट हुआ वो बाहर चला गया, तो ऐसी फैट है, आप खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा। और जो अपेंडिक्स होता है सर वो एक्सटेंड हो गया ना। अपेंडिक्स का यूसेज जो है वो नहीं है कुछ भी, है ना। तो अपेंडिक्स मतलब जैसे हमारे जो विजडम टूथ है तो च्यूइंग में वो बिल्कुल भी यूज नहीं होते हैं ना। तो few things are there which have got no use as such, among them one is दर्द करते रहते हैं appendix। सर विजडम टूथ। हाँ जी, वो दर्द करते रहते हैं विजडम टूथ। हाँ एट टाइम्स जो है अगर आपको जो है अपनी बॉडी में लेफ्ट साइड पर बहुत सीवियर
राइट साइड पर है ना, लोअर एब्डोमेन में राइट साइड पर बहुत सीवियर पेन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ अपेंडिक्स हैज गॉट स्वोलन। और अगर अपेंडिक्स स्वोलन हो जाती है, इफ इट गेट बर्स्ट, तो सर्वाइवल चांसेस आर नील। ठीक है, तो इसलिए कुछ जो लोग हैं वो intentionally जो है they get the appendix removed before any complication arises. So appendix में basically जो food है बेटा आपका यहाँ से ऐसे जा रहा है, if food gets something stuck here, तो यहाँ पर bacteria जो है वो develop होने शुरू हो जाते हैं और वो bacteria will make it swollen. ठीक है, डन डन डन। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेबल दिखा दीजिए। Yes. हाँ जी, डाइजेशन वाली टेबल ऊपर वाली। डाइजेशन वाली टेबल, डाइजेशन वाली टेबल सर इसके ऊपर थी ये। हाँ सर। सर थोड़ा जूम आउट कर दीजिए ताकि वो दोनों दिख जाए। ओके, पहले इसको नोट कर लो फिर उसको भी कर देंगे ना। सर नोट कर लिया, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैं भी ले लेता हूँ। सर एक बार डाइजेशन वाला डायग्राम भी दिखा दो। हाँ, ये दोनों आप साथ में बोल रहे थे ना? यस सर। ठीक है, आई थिंक अब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल क्लियर है। स्टार्च आपने मुंह में लिया तो माउथ में स्लाइवरी एमिलेज इज देयर, इट ब्रेक्स इट डाउन। पूरा ब्रेक डाउन नहीं हुआ, स्टमक में स्लाइवरी एमिलेज को HCl ने जो है इनएक्टिव कर दिया है। फिर पैनक्रियाज जो आपका ड्यूडेनम में जाएगा, तो पैनक्रियाटिक जूसेस है ना, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए इट हैज गॉट पैनक्रियाटिक एमिलेज इज देयर, है ना, दैट अगेन ब्रेक डाउन रिमेनिंग जितना भी स्टार्च है हमारा जो बचा हुआ है, ग्लाइकोजन जो बचा हुआ है उसको डाइसेक्रेट में इट ब्रेक्स डाउन। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ वहां पर ग्लूकोज भी फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो डबल डबल में बनाकर जो है उसके बाद छोड़ देता है कि नहीं भाई सिंगल में आई विल नॉट डिवाइड इट इनटू ग्लूकोज। ठीक है, बट इट इज स्टिल इन डाइसेक्रेट फॉर्म, इट इज देयर। ठीक है, and then it goes into small intestine, then it releases its own enzyme. Small intestine भी enzymes release कर रहा है, mainly the jejunum part, that's lactase, maltase and sucrase that form lactose, जो lactose, maltose और sucrose को break down करके ग्लूकोज बना रहा है। बस हाँ जी, इलियम का क्या काम होता है? इलम में then it's getting absorbed. ओके सर लॉकडाउन 5 मई तक एक्सटेंड हो गया है। ओह गुड, चलो जी, है ना, अभी हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। एंड टुमारो क्लास इंस्टेड ऑफ केमिकल रिएक्शन आई विल कीप इट ऑन बायो ओनली। तो हमारा न्यूट्रिशन जब हो जाएगा लाइफ प्रोसेस का, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन पर जंप करेंगे। ठीक है सर वो थोड़ा ऊपर कर हो दीजिए। जाएगा तो लाइफ प्रोसेस खत्म करेंगे, है ना, फिर उसके बाद देन विल प्रोसीड। लाइफ प्रोसेस इज अ वेरी बिग चैप्टर, काफी बड़ा चैप्टर है, और स्पेशली आई लाइक टू टेक इट इन डिटेल, तो इट विल टेक सम टाइम। सर तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट फिर हाँ जी, लाउडली फिर से बोलो बेटा। सर जो फिर इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है वो फिर से मतलब आगे होगा? टेस्ट नहीं होंगे अभी कोई भी, है ना। सोक्रेटिव आप कर रहे हैं, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। कुछ स्टूडेंट्स सोक्रेटिव जो नहीं कर रहे हैं, प्लीज डू देम, एंड टेस्ट नहीं होंगे, है ना। टेस्ट जो है लॉकडाउन के बाद, सो यू कैन ब्रीथ मोर इजीली, है ना। क्लासेस थोड़ी ज्यादा हो रही हैं तो यू कैन ब्रीथ ऑन इट। ठीक है, चलो जी, एक बार डायग्राम देखो। डायग्राम थैंक यू। ओके, Thank you, sir. वेलकम, बाय बाय। Thank you, sir. Have a nice day. वेलकम। Thank you, sir. Bye, sir.